तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यांग वैली के नीचे गिरते हुए कहता है मैं पागल था जो कि मैंने उस फ्रूट को खा लिया। आइंदा से मैं ऐसे किसी फ्रूट को नहीं खाऊंगा जिसके बारे में मुझे सही से ना पता हो। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर ब्लैक वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मोडो कहता है क्या तुम्हें किसी इंसान का ऑरा महसूस हो रहा है? वो कहती है अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अगर कोई इंसान यहाँ पर आता है तो वो रेड मिस्ट के कारण पहले ही मारा जाएगा। मोडो कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमारे जैसे डिमोनिक बीस्टों को भी इस ऑरा को रेसिस्ट करने में बहुत ही तकलीफ होगी, तो आखिर इंसान इस ऑरा को कैसे रेसिस्ट कर पाएंगे। अब हमें यांग को दिखाया जाता है जिसको सच में इस ऑरा से बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और वो मन में कहता है ये ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है, इससे बचने के लिए मुझे प्रिमेबल एथनेसिया सूत्रा को एक्टिव करना होगा। मुझे आशा है कि ये काम करेगा। अब अपनी आंखें खोलकर कहता है ये ऑरा तो बहुत ही डोमिनेटिंग है और फिर इस ऑरा को अपनी एक पंच पे इकट्ठा करके सामने के पत्थर पर जोर से पंच मारता है जिसकी वजह से वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, जिसे देखकर खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, अब से मैं इसे क्रिम्सन फिस्ट कहूंगा। अब इस वैली के और भी अंदर जाते हुए कहता है आखिर ये जगह किस तरह की है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। यांग ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी वो मैजिकल मैप यांग के जीफू से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर यांग कहता है आखिर ये अभी बाहर क्यों निकल आया। लेकिन कोई बात नहीं, इस मैप में से लाइट निकल रही है तो मैं रास्ता देखने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। अब दोबारा हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठकर कुछ तो कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मोडो को यांग का ऑरा महसूस होता है जिसे ये पहचान नहीं पाता और कहता है यहाँ पर सच में कोई इंसान घुस आया है, कहीं हम एक्सपोज तो नहीं हो गए। लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने महसूस किया है यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा आ रहा है, अगर हम एक्सपोज हो गए होते तो यहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर आते, ना कि सिर्फ एक बंदा। मोडो कहता है तो अब हम क्या करें, वो ऑरा हमारे बहुत ही करीब आता जा रहा है, क्या मैं बाहर जाके उसे मार डालूं? वो कहती है बिल्कुल नहीं, बैरियर खुलने वाला है, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं अकेले इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम यहाँ से बाहर चले गए तो हमारे इतने महीनों की मेहनत बेकार चली जाएगी, इसलिए तुम यहीं पर रुको। मोडो कहता है तो अब हम क्या करें, वैसे भी तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इंसानों की नीयत कितनी खराब होती है। वो कहती है हम अपने ऑरा छिपाने वाली स्किल का यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से वो इंसानी कल्टीवेटर हमारे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएगा। मोडो कहता है ठीक है, और फिर ये दोनों उस स्किल का यूज करके अपने अपने ऑरा को छिपा लेते हैं। तो हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ गया होता है और कहता है आखिर ये जगह कौन सी है, यहाँ पर तो बाहर के मुकाबले एनर्जी और भी ज्यादा है। अब यांग और भी अंदर आते हुए कहता है आखिर वो क्या चीज है, यहाँ की एनर्जी तो बाहर के मुकाबले और भी ज्यादा है, अच्छा तो यहाँ पर एनर्जी इस पूल से निकल रही है। यांग उस पुल को ही देखते हुए सामने की तरफ चलता जा रहा होता है, लेकिन तभी इसका पैर एक पत्थर से टकराता है और जाकर मोडो से भिड़ जाता है, जिसकी वजह से इसके सिर में लग जाती है और कहता है बाप रे आखिर ये क्या चीज थी जिसकी वजह से मेरा सिर और फूट गया। अब उस चीज को गौर से देखता है तो इसकी फटके चौसठ हो जाती है और कहता है मैया रे भूत, अरे मैं तो इससे कुछ ज्यादा ही डर गया, ये तो एक पत्थर की मूर्ति है लेकिन ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मोडो मन में कहता है ये तो वही लड़का है जो कि मुझे फैक्सियन सेक्ट के टेस्ट में मिला था। यांग इस पे मुद्दते हुए कहता है जब मैं छोटा बच्चा था तब लोगों ने मुझे बताया था जब कोई तुम्हारे सामने भूत आ जाए तो उस पे मुँह देना, वो भूत वहाँ से भाग जाएगा, इसलिए ये भूत यहाँ से भाग जा। मोडो कहता है कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे मूतने की, मैं तुझको जान से मार डालूंगा। वो लड़की मोडो को शांत कराते हुए कहती है मोडो शांत हो जाओ, तुम्हें अपना काम भूलना नहीं चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर किसी काम से आए हैं, इसलिए शांत हो जाओ। यांग कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब शायद से भूत भी यहाँ से भाग गया होगा, अब मुझे आगे चलकर देखना चाहिए यहाँ पर और क्या क्या है। ओ माय गॉड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतनी सुंदर मूर्ति भी होगी, जिस पर्सन ने भी ये मूर्ति बनाई होगी वो सच में बहुत बड़ा कलाकार होगा। और फिर उसके बूब्स को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त मोडो चिल्लाकर कहता है कमीने अगर तू मरना नहीं चाहता तो जल्दी से वहाँ से अपने हाथों को हटा। वो लड़की कहती है मोडो आखिर तुमने बोला क्यों? ये सुनकर यांग मन में कहता है अरे बाप रे ये दोनों मूर्तियां तो बोल रही हैं, और मन में कहता है इन दोनों डीमन को जागना अभी जरूरी था, अगर मैं अपने अभी के कल्टीवेशन लेवल के साथ इन दोनों से लड़ाई करता हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा। मोडो कहता है इंसान पहली बार तो तू बच गया था लेकिन इस बार तू बिल्कुल नहीं बच पाएगा। वो लड़की कहती है बिल्कुल भी नहीं, अभी हमें इस बैरियर को खोलने पर ध्यान देना चाहिए, हम एक लड़के की वजह से अपने मिशन को खराब करने नहीं दे सकते। इंसान हम यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए हमारा तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मोडो चिल्लाकर कहता
है, तुमने तो देखा ही है, उसने मेरे पे मुता है, इसलिए मैं उसको यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो यांग से कहती है ये थोड़ा गर्म मिजाज का है, इसलिए इसको बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो वो सच में तुम्हें जान से मार डालेगा। यांग कहता है मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर गलती से आ गया था, आप लोग अपना कल्टीवेशन करिए। और मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है ये लोग यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं बल्कि और कुछ कर रहे हैं। पिछली बार सुमो ने मुझे बताया था कि डीमन बीस्ट दूसरे स्पेस से हमारे वर्ल्ड में आए हैं, तो कहीं ये पूल से रिलेटेड तो नहीं, मुझे छिपकर यहाँ पर देखना चाहिए। मैंने अपने प्रीमेबल एथनेसिया सूत्रा को एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा ऑरा छिप गया है, अब वो लोग मेरे ऑरा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये लड़की कहती है मुझे उस लड़के का ऑरा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो सच में यहाँ से जा चुका है। मोडो गुस्सा करते हुए कहता है जब ये बैरियर ओपन हो जाएगा तो हमारे दुनिया की सारी आर्मी यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद मैं पर्सनली जाकर उस लड़के को अपने हाथों से मारूंगा। यह लड़की कहती है अब उस लड़के के बारे में सोचना बंद करो, हमें इस बैरियर को ओपन करने के बारे में सोचना चाहिए। यांग मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये पूल ही डीमन बीस्टों के हमारे दुनिया में आने का एक रास्ता है। यांग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो मैजिकल मैप अंदर जाने का रिएक्शन देने लगता है, जिसे देखकर मन में कहता है आखिर अब इसको क्या हो गया, ये बार बार अंदर जाने का रिएक्शन क्यों दे रहा है। ऐसा लगता है कि अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये रिएक्शन कर रहा है, चलो चलकर देखते हैं। और फिर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ये लड़की कहती है क्या तुम तब से यहाँ से गए नहीं थे, लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने तुम्हारा ऑरा महसूस करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ। यांग कहता है मेरे पास खुद के कुछ सीक्रेट मेथड है जिसकी वजह से मैं अपने ऑरा को छिपा सकता हूँ। मोडो अपने हाथ में पावर को रिलीज करते हुए कहता है लड़के मैं तुझको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझको जान से मार डालूंगा। यांग कहता है अगर तेरे पास इतनी ताकत होती तो तू मुझे पहले ही मार डालता, और अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो किसको पता कहीं मैं तुझको ही जान से न मार डालूं। और मन में सोचने लगता है हालांकि कुछ समय के लिए वो दोनों मुझे मारने के बारे में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं उन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ तो मैं शायद से उन दोनों को जान से मार सकता हूँ। यांग की बात को सुनकर मोडो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कमीने क्या तेरे पास इतनी स्ट्रेंथ भी है जो कि तू मुझे मार सके। ये लड़की कहती है लड़के हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, अगर तुम इस बैरियर को खोलने में हमारी मदद करते हो तो हमारी डिमोनिक बीस्ट की आर्मी इस दुनिया में आ जाएगी और आगे चलकर हमारा ही इस दुनिया पर राज होगा। अगर तुम इस वक्त हमारी मदद करते हो तो इसके बारे में मैं अपने लीडर को बताऊंगी, तो वो तुम्हें ग्रेट फेम और बहुत ही ज्यादा पावर देंगे। यांग कहता है ग्रेट फेम और पावर, आखिर मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा, हालांकि मैं बचपन से गरीब रहा हूँ लेकिन मैं अब आगे चलकर काम नहीं करना चाहता, इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब से मैं जो भी चीज चाह करूंगा उसके लिए मैं भीख बिल्कुल भी नहीं मांगा करूंगा बल्कि उसको छीन ही लिया करूंगा। ये कहती है तुमने बहुत अच्छा किया जो कि तुम हमारे साथ मिल गए, इंसानों की जाति से ज्यादा हम डीमन बीस्ट की जाति ज्यादा है और हम डीमन बीस्ट बहुत पहले इंसानों पर राज भी करते थे। तुम एक समझदार पर्सन हो इसलिए तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। यांग कहता है ये एक अच्छा प्रपोजल था इसलिए मैं इसको मना नहीं कर पाया। और फिर ब्लैक पूल को देखते हुए मन में कहने लगता है इन लोगों ने जिस एरे को सेटअप किया है वो बिल्कुल इंसानों के एरे जैसा लग रहा है, जब तक एरे की आई डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक ये एरे काम करता रहेगा। तभी इसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसको देखते हुए कहता है कहीं यही तो एरे की आई तो नहीं। ये मन में कहती है अरे नहीं, कहीं इसको एरे के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मोडो कहता है लड़की मैं तुझको तब से आवाज दे रहा हूँ, क्या तो ये सुनाई नहीं दे रहा। यांग कहता है मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना था, अगर मैं इस एरे को खोलने में तुम्हारी मदद करता हूँ और इस बारे में इंसानों को पता चल गया तो वो लोग तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। ये सुनकर वो कहती है अरे चिंता मत करो, जब तक तुम हमारे साथ रहोगे तब तक हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यांग कहता है वो तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझसे बहुत ही नफरत करता है, अगर इसको एक मौका मिले तो ये तो मुझे उसी वक्त जान से मार डाले। वो कहती है अरे नहीं, उसका स्वभाव थोड़ा खराब है वरना वो तो बहुत ही अच्छा है। ये इतना कह ही पाती है तभी सामने कुछ देखकर हैरान हो जाती है। अब यांग को दिखाया जाता है जिसने अपनी पावर को अपने पंच पर इकट्ठा कर लिया होता है और कहता है मेरे ख्याल से तुम लोगों ने इस पत्थर को ही एरे की आई बनाया है, क्यों मैंने सही कहा ना। ये लड़की कहती है लड़के तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यांग बड़ी ही तेजी से जाकर उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से एरे की आई भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। यांग कहता है मैंने इन लोगों के एरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे यहीं पर जान से मार डालेंगे। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो
वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।